नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में नागों का कई बार दर्शन किया होगा। नागों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक पूजनीय माना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में विशालकाय नागों का वर्णन मिलता है, जैसे कालिया नाग, नागराज वासुकी, शेषनाग आदि। भले ही कुछ लोग इन सर्पों को काल्पनिक मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को जमीन के अंदर जो विशालकाय सर्पों के अवशेष मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि प्राचीन काल में विशालकाय नाग थे और हमारे प्राचीन पुराणों में लिखी गई बातें भी सच ही थीं। आज भी कई लोगों ने विशालकाय नाग देखने का दावा किया है। कुछ लोगों ने इच्छाधारी नागों के नागमणि देखे जाने की घटनाएं भी देख चुके हैं। यहाँ तक कि 5 फन वाले नाग भी अस्तित्व में होते हैं और लोगों ने कई बार इनके दर्शन भी किए हैं। कुछ ही भाग्यशाली लोगों को पवित्र स्थानों पर शेषनाग के दर्शन हुए हैं। आज हम आपको ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जब लोगों ने साक्षात शेषनाग के दर्शन किए थे। ये घटना पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि की है। महाशिवरात्रि हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र त्योहारों में से एक है। इस दिन शिवजी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि पर शिवजी के भक्त प्राचीन शिव मंदिर में शिवजी के दर्शन करने चले जाते थे और ऐसा ही एक शिव मंदिर महाराष्ट्र के कंधार में स्थित है। ये शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही सकरा और जंगलों से घिरा हुआ है। शिव मंदिर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है और रास्ते में खतरा भी बना रहता है। वहाँ पर भी बहुत ही जहरीले सांप है। सांप के काटने के डर से लोग शिवलिंग के पास नहीं जाते हैं, दूर से ही दर्शन कर कर लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग साहस दिखाकर शिवलिंग की पूजा करने के लिए उस खतरनाक रास्ते से जाने का जोखिम उठाते हैं। एक बार जनार्दन और उनका दोस्त आशीष भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवलिंग के दर्शन के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे। शाम का समय था, इसीलिए वहां पर और कोई नहीं था, क्योंकि गलती से भी अगर किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी जनार्दन और आशीष शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी हिम्मत दिखाकर गए। वो शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था और उसे एक बड़े गड्ढे में रखा गया था, जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। चाहे धूप के मौसम में जाओ या फिर सर्दी, वहां पर 12 महीने पानी रहता था। लोग पानी में उतरकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते थे। जनार्दन और आशीष बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए उस शिवलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें नागों के फुफकारने की आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे सांपों से भरे कुएं में उतर रहे हों। चारों ओर झाड़ियां और नागों के फुफकारने की तेज आवाज आ रही थी। लेकिन भोलेनाथ का चमत्कार तो देखिए, एक भी नाग ने उन दोनों को नहीं डसा, मानो उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन सबके बाद चमत्कार तो तब हुआ जब वो दोनों शिवलिंग के पास पहुंचे। शिवलिंग तक पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने टॉर्च चालू की और शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी अचानक जनार्दन को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सरकती हुई उसके दोनों पैरों से निकल गई। जनार्दन के तो पसीने छूट गए। उसने टॉर्च लगाकर देखा तो सामने गड्ढे में शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग के पास पानी और एक लंबी सफेद रंग की चीज पड़ी थी। जनार्दन ने इतना बड़ा सांप अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने टॉर्च शिवलिंग की तरफ दिखाई तो 5 फन वाला बड़ा सा नाग शिवलिंग के पीछे खड़ा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो नाग जोर जोर से फुफकारने लगा। आवाज इतनी भयानक थी कि घबराकर उसके हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर गई। घबराकर दोनों ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु के भय से रोने लगे। तभी अचानक वहां पर लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। ये देखने के लिए उसने आंखें खोली तो सामने शेषनाग के माथे पर एक मणि था जो चमक रहा था। शिवजी का ये चमत्कार देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शिव के भक्तों को शेषनाग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे बहुत ही शांत खड़े थे। जनार्दन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पानी में पड़ी हुई टॉर्च उठाकर वहां से चला गया। ऐसा भयानक नजारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आज भी जनार्दन और आशीष शिवजी के उस चमत्कार को भूले नहीं हैं और वो हर महाशिवरात्रि को उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी शिवजी का ऐसा चमत्कार देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।